हैं, कुछ भी कर सकते हैं और मैं कोई रिएक्ट मैं करूंगी रिएक्ट क्योंकि मेरा चैनल मैं पोक करूंगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी। सो गाइस जो 008 फाइनली काफी लंबे समय के बाद अपनी वाइफ प्रतिभा सोनी को बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सपोज और रिप्लाई दिए हैं। जी हाँ गाइस, आपको पता होगा इनके बीच में अभी के टाइम पर काफी तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसी चीज को क्लियर करते हुए जो 008 ने अपनी वाइफ को क्या कुछ रिप्लाई दिया है आप खुद यहाँ पर सुन लीजिए। चैनल है, मैं पोक करूंगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी। चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है, हमने नहीं किया, न मैं करता था, मैं हमेशा जगह इग्नोर करता। बट चलो ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसके आप चैनल पर जाकर रो के देख के, मतलब मैं वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। और हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ अपने स्टोरीज देखे, अपने सारे जो तेरे पास हथियार है ना सारे यूज़ कर लेना। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीज़ें ना निकाल लेना, भाई 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ तुम भी गाड़ी देने के लिए ना, तैयार हो जाओ किसी के इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था, रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कि अपने आप को कमरे में बंद रखता था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको ऊपर डाल दिया, ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को कोई चीज़ बोल दो, और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो, और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है, और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तो कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका करना, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे कि हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे, नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकते। सुधार लूँगा, ये बात आज बता रहा हूँ तुम्हें, सुधारूंगा जरूर, क्योंकि एक इंसान परखने में दिक्कत करती थी मैंने, सब चीज़ सबसे बड़ी, कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, एक तरफा तो सारी चीज़ें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं, क्योंकि मैंने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की यूट्यूब पे बोलने की। मैंने हमेशा वो चीज़ दबाई, चुप रखी, छोड़ो जान दो, यूट्यूब पे दिखा के, मतलब मैं क्यों दिखाऊंगा यार, मेरे को पता है ये चीज़ें पर्सनल है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इंसान ही पर्सनल नहीं दिखा रहा है, इंसान सोच रहा है कि साले यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा तो बस हो जाएगी, कुछ दिन का पैसा है, इज्जत ज़िंदगी भर की है। बट आपने मेरी छोड़ी नहीं, तो मैं आपको कहेगा नहीं छोड़ूंगा मैं। रीज़न क्योंकि ये बात का है कि आपको नहीं पता। तो छोटी दोस्ती वाली चीज़ पे तो वो भी क्लियर कर देते, मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मेरा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता धरती पे, कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अगली चीज़, उसके दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन रुक सकती है, वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है, क्योंकि वो उसके दोस्त है। हमारे दोस्त नहीं है, हैं? अब बोलेंगे कि उस दोस्त की जो वो थी, वो वाइफ थी, वो उसके साथ थी, ऐसा मतलब जो दिखाई है उनको नहीं, जो नहीं दिखाई उनको भी तो बात कर लेगा कभी, वो भी तो आपके दोस्त ही रहे, दुश्मन थोड़े ना रहे। नोटिस प्रूफ मांग रहे, तो वो एक बार यूएस वाली कहानी भी बता दो प्लीज, अगर बता रहे तो यूएस वाली, जो वहाँ पे आई थिंक डिफेंडर भी तो लेनी थी मेरे को। मैं यार यूएस में ना 4 लोंडों के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूँ मैं। और ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब अब करनी है। नहीं भाई, मेरा सपना है, और उसके बाद वापस आओगे, नहीं, इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, आपके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग बता रहे हो ना, डाल दो, मैं कह रहा हूँ डाल तो सही रिकॉर्डिंग, डाल तो सही, बहुत मजा आ जाएगा, माँ कसम खा रहा हूँ, मजा आ जाएगा, लोगों की रियल फेस दिख जाएगा। मैं बताता हूँ, एक चीज पकड़ रखी है कि भाई मेरा, मैं आप सीधा बोलता हूँ, अफेयर बता रखा है, प्रूफ है तेरे पास कुछ भी, दोस्त है, आज भी कहता हूँ छाती ठोक के दोस्त है, सबके होते हैं भाई, मेरे अकेले के थोड़े ना, सबके दोस्त होते हैं, आपके दोस्त है, मेल फ्रेंड है बहुत सारे, नाम बताऊँ सबके, ट्रिप पे गए नाम बताऊँ, कि फैमिली ने ये समझा, फैमिली ने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी, फैमिली ने हाथ जोड़े थे, आपको रोका था, बट रुके किस लिए थे आप? वीजा नहीं लगा था। और लद्दाख, मैं पिछले साल लद्दाख गया था, तो पेपर साइन करके गया था, किस चीज के पेपर थे आप खुद बता रहे हो, मैं बता दूं, चलो मैं फोटो डाल देता हूँ। और भाई रही बात यूएस वाली चीज की, एक और क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैंने जब बात चल रही थी कि जाने की, तो मैंने सीधा बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मेरी तरफ से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उस तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ तो सही है, खत्म कर दो, बिकॉज मुझे तो जाना है। इन्फ्लुएंस तो आप हो रहे थे ना दोस्तों के साथ में, बट किस्मत अच्छी थी, वो 4 लोग चले गए, आप रह गए।
बट आज सोच रहा हूँ कि शायद चले जाते तो अच्छा रहता, ये दिन नहीं देखने पड़ते मेरे को। और हाँ, बात करते यूएस वाली, तो इसने सीधा चीज मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसने बोला था कि भाई जाऊंगी और अच्छा जाऊंगी, तुम रोक लो, तुम्हें रोका जाए, और तुझे बदनाम करके जाऊंगी, तेरा अफेयर दिखा के जाऊंगी, मैं क्यों बुरी बन के जाऊं, ना अपने घर वालों के सामने बुरी बनूं, ना तेरे घर वालों के सामने। बट फिर उसके बाद मैंने सारे घर वाले इकट्ठे करके सारी चीजें बोली भी गई थी, बकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उस टाइम की भी है जिस टाइम इसको समझा रहे थे। बेटा तैयार हो जा तू, मैं बता रहा हूँ, तूने इसने जबरदस्ती खींचा है ना मेरे को। मैं पिछले 2 साल से बाहर भाग रहा था कि जान दो, हटा दो 2 साल से। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि चलो एक टाइम के बाद चीजें सही हो जाती है, या ये इसको समझ में आ जाएगी। नहीं भाई, जिसको घर बसाना होता है वो बार बार आके पोक नहीं करता, और जो इंसान को पोक कर रहे हो आप, जिस इंसान को बार बार बदनाम कर रहे हो, वो इंसान आके बोलेगा कि हाँ चलो घर बसा लो। कोई नहीं बसाएगा। मेरी जगह तुम भी होते, तुम भी नहीं बसाते भाई। तुम भी ये सोचते कि बाढ़ में जागा के, जब तू मेरी सगी नहीं है, तू ही मेरी इज्जत नहीं रख रही है, तू ही मेरे को बदनाम करी, तो मैं तुझे क्यों, क्या ही मैं तेरी बात मानूंगा। बहुत हो गया अब, चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ मुझे पता, जो भी चीज डालेगी उसके बाद मैं कल अब सारी चीज आगे देता हूँ रिप्लाई। बाकी दोस्तों इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग आपकी राय हमें नीचे कमेंट्स में जोर से बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।